नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज ब्लास्ट में और आपके साथ मैं खुद दीपा बाफिला। सबसे पहले बड़ी खबर है, सीकर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। नीमका थाना सदर थाने में एसीबी की कार्रवाई हुई। बड़ी खबर है, सीकर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। नीमका थाना सदर थाने में एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। हेड कांस्टेबल पूनाराम को एसीबी ने ट्रैप किया। 10,000 की रिश्वत लेते हुए उसको दबोचा गया है। मुकदमे से नाम निकालने की एवज में घूस मांगी थी। एसीबी डीएसपी जाकिर अख्तर ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये बड़ी कार्रवाई है, लगातार एसीबी एक्शन मोड में है। अलग अलग हिस्सों में लगातार कई कार्रवाइयां की जा रही हैं। बड़ी खबर आपके सामने है, एसीबी के अधिकारी यहां पर पहुंचे, लगातार शिकायतें मिल रही थी। उसके बाद सीकर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी नवीन जुड़ चुके हैं। नवीन, क्या डिटेल्स है, क्या जानकारी अभी तक मिली है एसीबी के अधिकारियों को? ये देखिए, बिल्कुल वाकई में आज एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जो एसीबी के डीएसपी हैं जाकिर अख्तर, उनके नेतृत्व में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दरअसल एक परिवादी एसीबी का पहुंचा था, उसने शिकायत दर्ज कराई थी कि परिवादी एवं उसके भाई का नाम हटाने की एवज में जो हेड कांस्टेबल है पूनाराम, वो 10,000 रुपए की रिश्वत की डिमांड कर रहा है। तो आज 9,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल एसीबी की टीम मौके पर मौजूद है और कार्रवाई कर रही है। जो एसीबी की टीम ने जो पत्थर की बनी अलमारी है, वहां से ये पूरी 9,000 रुपए की रिश्वत है वो बरामद कर ली है और आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी ने मौके से कुछ फाइलों को भी जब्त किया है। उन फाइलों के आधार पर यह भी एसीबी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि जो पूनाराम है हेड कांस्टेबल है, कब से घूसखोरी का काम कर रहा था और कौन कौन इस खेल के अंदर शामिल हैं। एसीबी ये भी पता करने की कोशिश करी, क्योंकि देखो ये प्रकरण है, तो इस प्रकरण के अंदर जो अपराध संख्या 224/21 है, तो इसके अंदर ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनकी इस पूरे प्रकरण में भूमिका संदिग्ध हो सकती है। एसीबी उनसे भी पूछताछ करेगी, उसके बाद एसीबी खुलासा कर सकती है। लेकिन आज जो सीकर एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और एसीबी ने कार्रवाई करते हुए जो हेड कांस्टेबल है पूनाराम, उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। नवीन, अभी थाने के और पुलिस कर्मियों से भी पूछताछ हो सकती है क्या? किसी और की भी संलिप्तता है पूरे मामले में? जी देखिए, बिल्कुल फिलहाल अभी तक जो पूनाराम है हेड कांस्टेबल, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन अब एसीबी पूनाराम से पूछताछ कर रही है। पूनाराम अगर किस किस का नाम लेता है, क्योंकि जो 9,000 रुपए की रिश्वत की राशि है एक हेड कांस्टेबल नहीं ले सकता। हो सकता है इसके अंदर कुछ ऊपर के लेवल के अधिकारियों की भी भूमिका संदिग्ध हो, एएसआई या सब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारियों की। तो एसीबी अब कहीं ना कहीं जो एएसआई और सब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी हैं, उनसे भी पूछताछ कर सकती है। फिलहाल एसीबी की टीम मौके पर मौजूद और कार्रवाई कर रही है। इसके अंदर कई लोगों की भूमिका संदिग्ध हो सकती है, क्योंकि देखो एफआईआर थी, एफआईआर के अंदर से नाम परिवादी था जो उसके नाम से, और उसका नाम जो उसका भाई था उसका नाम हटाने की एवज में और जो मुकदमे के अंदर मदद करने की एवज में घूस की डिमांड की गई थी, जो आज एसीबी ने कार्रवाई करते हुए जो 9,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए लगातार जारी है। कुछ और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया नवीन, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत ने सर्वदलीय बैठक की। 4.25 घंटे ये बैठक चली। सीएम गहलोत ने चिंता जाहिर की। 4.25 घंटे तक बैठक चली। सीएम गहलोत ने कोविड के हालातों को लेकर चिंता भी व्यक्त की। मुख्यमंत्री गहलोत ने कोरोना की तीसरी लहर पर चिंता जताई। कहा, बच्चों के वैक्सीनेशन की तैयारी अभी से करनी होगी और साथ ही 80% वैक्सीनेशन कराने वाली पंचायतों को 50 लाख देंगे। धार्मिक स्थल खोलने पर विचार जल्द होगा। अब संभावना ये भी है कि हो सकता है धार्मिक स्थल खोलने को लेकर भी जल्द ही कोई फैसला आए। वैक्सीन से मना करने का अधिकार किसी के पास नहीं है, सीएम ने साफ कह दिया। किसी को दूसरे की जान जोखिम में डालने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। वैक्सीन से मना करने वाले इलाकों में लोगों को जागरूक किया जाएगा। भाजपा समेत सभी प्रमुख दलों के नेता इस बैठक में शामिल हुए। सभी से राय मशवरा की गई और ये साफ तौर से कह दिया गया कि वैक्सीन से मना करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। किसी के जान जोखिम में डालने का अधिकार किसी के पास नहीं है। जिन लोगों को जानकारी नहीं है वैक्सीन के बारे में, उन इलाकों को चिन्हित किया जाएगा। वहां पर जाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा। भाजपा समेत तमाम जो प्रमुख दल थे वो इस बैठक का हिस्सा बने। लगातार आप देख रहे हैं कि ओपन वीसी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोविड के हालातों को लेकर कर रहे हैं, संभावित तीसरी लहर को लेकर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, विधायक कोष का पैसा फिर दिया जाएगा विधायक कोष में। ये लगातार बैठक के बाद ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अशोक गहलोत का बड़ा फैसला ये है, लगातार इसको लेकर मंथन भी हो रहा था। विधायक कोष का पैसा फिर दिया जाएगा विधायक कोष में ही। कुछ गाइडलाइंस होंगे और उन गाइडलाइंस के साथ पैसा दिया जाएगा विधायक कोष में। कहा यह भी जा रहा है कि इनका खर्च फिर स्वास्थ्य सेवाओं में ही किया जाएगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में ही किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया सीएम अशोक गहलोत की तरफ से।
सांभर सॉल्ट्स के नए उत्पादों की लॉन्चिंग कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा, भूमिगत जल से नमक निर्माण में राजस्थान देश में सर्वोच्च स्थान पर। देश में कुल नमक का करीब 12% हिस्सा राजस्थान में होता उत्पादित। सांभर झील, डिडवाना और पचपदरा झीलों में उत्पादित होता है। प्राकृतिक गुणों से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में स्वास्थ्यवर्धक सिद्ध होंगे। आज लगातार तमाम बड़ी बातों का जिक्र राज्यपाल की तरफ से किया गया। कार्यक्रम रखा गया था सांभर सॉल्ट्स के नए उत्पादों की लॉन्चिंग कार्यक्रम, और इसी के दरमियान बोलते हुए इसी कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि भूमिगत जल से नमक निर्माण में राजस्थान देश में सर्वोच्च स्थान पर है और देश में कुल नमक का करीब 12% हिस्सा राजस्थान में उत्पादित होता है। सांभर झील, डिडवाना और पचपदरा झीलों में उत्पादित किया जाता है। प्राकृतिक गुणों से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में स्वास्थ्यवर्धक सिद्ध होंगे। जेडीए ने होटल क्लार्क्स आमेर के पीछे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बड़ी कार्रवाई की गई। जेडीए की तरफ से चंद्रकला कॉलोनी में बेशकीमती सरकारी भूमि का कब्जा लिया गया। करीब 625 वर्ग गज भूमि से हटाया बरसों पुराना अतिक्रमण। जेडीए के इन 2 भूखंडों पर कोठरियां बनाकर रखा था अतिक्रमण, और साथ ही मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी के निर्देशन में यह बड़ी कार्रवाई हुई। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने समस्त अतिक्रमण वहां से हटवाया और अतिक्रमण हटाकर भूमि पर लगाए जेडीए संपत्ति के बोर्ड। इस भूमि के बाजार में कीमत है करीब 8 करोड़ रुपए, और जेडीए की ओर से जल्द ही खबर यह है कि इन भूखंडों को नीलाम भी किया जाएगा। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने ये तमाम जानकारियां दी हैं। लगातार इसको लेकर शिकायतें भी मिल रही थी और शिकायतों के आधार पर ही इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है जेडीए की तरफ से। एक बार फिर से पूरी खबर आपको बताते हैं कि जेडीए ने होटल क्लार्क्स आमेर के पीछे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। चंद्रकला कॉलोनी में बेशकीमती सरकारी भूमि का कब्जा लिया। करीब 625 वर्ग गज भूमि से बरसों पुराना अतिक्रमण हटवाया गया जेडीए की तरफ से। जेडीए के इन 2 भूखंडों पर कोठरियां बनाकर कर रखा था अतिक्रमण, और साथ ही मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी के निर्देशन में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। घूसखोरों के खिलाफ कसता जा रहा एसीबी का शिकंजा। लगातार घूसखोरों पर एक्शन मोड में दिखाई दे रही है एसीबी ने आज जयपुर में बड़ा धमाका किया। एचपीसीएल कोटा का रीजनल मैनेजर राजेश सिंह और उसका दलाल किशन विजय ट्रैप किया गया। पेट्रोल पंप दिलाने के नाम पर 2 लाख की घूस के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। ट्रैप के बाद कई जिलों में एचपीसीएल पेट्रोल पंपों पर सर्च की कार्रवाई लगातार जारी है। एसीबी ने दोनों के कब्जे से 1-1 लाख की राशि बरामद की है, ऐसी खबर है। करीब आधा दर्जन लोगों को एसीबी ने डिटेन कर रखा है। एसीबी एसपी समीर सिंह की मॉनिटरिंग में डीएसपी पारस मल की बड़ी कार्रवाई। एसीबी डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। लगातार जो घूसखोर हैं उन पर एसीबी का डंडा लगातार चल रहा है। जहां जहां पर भी घूसखोरी हो रही है उनको बख्शा नहीं जाएगा, एसीबी के अधिकारी साफ तौर से ये कह चुके हैं। राजस्थान एसओजी के हत्थे चढ़ा शातिर ठग। लगातार इसकी तलाश भी थी और बड़ी कामयाबी एसओजी की टीम को मिली है। उत्तराखंड के मसूरी से शातिर ठग नीरज सूरी को दबोच लिया गया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। लंबे वक्त से इसकी तलाश भी की जा रही थी। सवाई माधोपुर की गुंजन शर्मा के साथ 2.5 करोड़ की ठगी की थी। फेसबुक पर $4 मिलियन का वारिस बनाने का झांसा दिया गया था। अक्टूबर 2017 को दर्ज कराया था एसओजी में मामला, और जांच पड़ताल के दरमियान इंस्पेक्टर पूनम चौधरी ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। लंबे वक्त से इसकी तलाश भी हो रही थी। अवैध रूप से भारत में घुसे पाक नागरिक की वापसी। बीएसएफ ने पाक नागरिक मोहिब को सौंपा पाकिस्तान को, और साथ ही बाड़मेर में मुनाबाव बॉर्डर पर पाकिस्तानी रेंजर्स को सुपुर्द कर दिया गया। भेड़ बकरियां ढूंढने के लिए बॉर्डर पार कर गया था मोहिब, और खराब स्वास्थ्य के चलते बीएसएफ ने मोहिब को दवाइयां भी दी। बीएसएफ डीआईजी विनीत कुमार ने ये जानकारी दी है कि वो भेड़ बकरियां चराने का काम करता है और उनको ढूंढने के लिए ही वो आ गया था, जिसको वापस पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। दरियादिली दिखाई गई है बीएसएफ की तरफ से। योग दिवस पर पर्यटन मंत्रालय की ओर से आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल है और इस खास मौके पर पर्यटन मंत्रालय की ओर से तमाम आयोजन किए जाएंगे देश भर में। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए देश भर में 75 पर्यटन स्थलों की पहचान की गई है। 30 योग्य स्थलों के कार्यक्रम सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स पर लाइव होंगे। प्रदेश में 4 पर्यटन स्थलों पर योग दिवस पर कई कार्यक्रम होंगे। चित्तौड़ किला, उदयपुर का शिल्पग्राम, कुंभलगढ़, भरतपुर में डीग महल में तमाम आयोजन किए जाएंगे। कल सुबह 7 बजे से 7:45 तक योग प्रशिक्षक द्वारा योगाभ्यास करवाया जाएगा, और फिर सुबह 7:45 से 8:15 तक
वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर का आयोजन किया जाएगा। योग दिवस के मौके पर तमाम कार्यक्रम होंगे। हालांकि कोविड है, प्रोटोकॉल की पालना के साथ योगाभ्यास करवाया जाएगा। समय सीमा समाप्त, 1.5 महीना ऊपर हो गया लेकिन नहीं आई नई खनन नीति। लगातार इंतजार इसका किया जा रहा है, लेकिन नई खनन नीति कब आएगी इसको लेकर अभी कोई खबर सामने नहीं है। एसीएस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने 30 अप्रैल को समिति को निर्देश दिए थे। एक पखवाड़े में प्रदेश की नई खनन नीति सरकार को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए, लेकिन 2 महीने बीतने के बाद भी नहीं आई प्रदेश की नई खनन नीति। नई नीति में तकनीक का बेहतर इस्तेमाल, कार्यशैली में पारदर्शिता और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली होगा प्रावधान। नई खनिज नीति में खनिज संपदा के वैज्ञानिक दोहन और पारदर्शी तरीके से खनिज लीजों का आवंटन, रोजगार परख, जीरो वेस्ट खनन और पर्यावरण संरक्षण पर जोर रहेगा। अगले सप्ताह प्रस्तुत किया जा सकता है नई खनन नीति का प्रारूप, ऐसी भी खबर है। और नई नीति नहीं आने से आवंटन, नवीनीकरण समेत अन्य प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। लंबे वक्त से इसकी दरकार भी महसूस की जा रही है कि आखिर इतना लंबा वक्त क्यों लग गया। जब निर्देश दे दिए गए उसके बावजूद भी इसको लेकर कोई रूपरेखा तय क्यों नहीं की गई। अब उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ही कोई नई खनन नीति सामने आएगी, जिसको लेकर अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है इसको लेकर मंथन हो रहा है। राज्य पक्षी गोडावण की अनदेखी, विलुप्त होने के कगार पर खड़े गोडावण की वास्तविक संख्या का अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है। राज्य पक्षी गोडावण की अनदेखी हो रही है। विलुप्त होने की स्थिति पर कगार पर खड़े गोडावण की वास्तविक संख्या का पता नहीं है। सालाना लाखों खर्च होने के बावजूद नहीं लग पा रहे, इसके बारे में सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही है, कोई पता नहीं लग पा रहा है। सालाना लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सटीक आंकड़ा नहीं है। मार्च 2017 के बाद से नहीं हुई गोडावण की गणना, जबकि सालाना होनी चाहिए इसकी गणना, ऐसा कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी गणना नहीं हुई है 2017 के बाद से। और साथ ही पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है गोडावण। अब ये कहा जा रहा है कि विलुप्त होती स्थिति पर, विलुप्त होने के कगार पर गोडावण है, लेकिन सटीक जानकारी कितने गोडावणों की संख्या है इसके बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अलग से वाइल्ड लाइफ कैडर बनाने की योजना ने तोड़ा दम। ये बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है कि अलग से वाइल्ड लाइफ कैडर बनाने की योजना ने दम तोड़ दिया। पृथक वाइल्ड लाइफ कैडर की फाइल दाखिल, दफ्तर वाइल्ड लाइफ को लेकर नहीं वन अधिकारियों में रुचि। ऐसे में पृथक वाइल्ड लाइफ कैडर की फाइल बंद और अब नहीं होंगे वन विभाग में 2 कैडर। खाली पदों को भरना फिलहाल वन विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। वन रक्षक से लेकर सहायक वन संरक्षक तक के पद चल रहे रिक्त, लेकिन इसको भरने को लेकर अभी तक कोई तस्वीर साफ होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लंबे वक्त से तमाम मांग भी उठती रही है, लेकिन आखिर लेट लतीफी क्यों की जा रही है इसको लेकर किसी भी अधिकारी के पास कोई जवाब नहीं है। तमाम मांगे, तमाम बातें कही गई, लेकिन अभी तक कोई स्थिति साफ होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। रणथंभौर वन क्षेत्र से बड़ी खबर है। बाघिन T111 नजर आई अपने 4 शावकों के साथ। कुंडेरा रेंज के लकड़दा वन क्षेत्र में शावकों के साथ नजर आई बाघिन T111। पहली बार मां बनी है 4 साल की बाघिन T111। बाघिन T19 कृष्णा की बेटी बताई जाती है बाघिन T111। और रणथंभौर वन क्षेत्र में बाघों की कुल संख्या हुई 69। 21 नर बाघ, 30 बाघिन और 18 शावक इन दिनों रणथंभौर वन क्षेत्र में हैं। बाघिन T111 और शावकों की मॉनिटरिंग बढ़ाई गई है। साथ ही रणथंभौर में बढ़ते बाघों से वन्य जीव प्रेमियों में खुशी की लहर देखी जा रही है। हालांकि बाघों की बढ़ती संख्या के चलते रणथंभौर के अधिकारी परेशान हैं। वन विभाग की मॉनिटरिंग और सर्विलांस सिस्टम की आए दिन पोल खुलकर सामने आती है, जिससे रणथंभौर के अधिकारी बेहद परेशान दिखाई दे रहे हैं। आमेर का हाथी गांव गेस्ट हाउस बना रेप्टाइल्स का अड्डा। ये महत्वपूर्ण खबर है। हाथी गांव के निजीकरण में पेच मंत्री भी दे चुके निर्देश। इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं मंत्री की तरफ से भी, लेकिन वन विभाग को 4 प्रयास में भी नहीं मिली सफलता। निजी एजेंसी नहीं दिखा रही गेस्ट हाउस लेने में रुचि और कोरोना के चलते पिछले 15 महीने से नए सिरे से नहीं मांगा गया प्रस्ताव। वन विभाग गेस्ट हाउस चलाने में रहा विफल और साथ ही मुख्य वन संरक्षक के स्तर पर प्रस्ताव की फाइल मंजूर। अब हालात सामान्य होने पर ही मांगे जा सकेंगे प्रस्ताव, ऐसी खबर है। फिलहाल गेस्ट हाउस बन चुका है जहरीले रेप्टाइल्स का अड्डा और खबर यह है कि अब जब हालात सामान्य होंगे उसके बाद ही प्रस्ताव मांगे जाएंगे, उसके बाद पूरी तस्वीर इसको लेकर साफ होगी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का बिगड़ता इकोसिस्टम। नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी बियर और प्लास्टिक कचरे का कूड़ेदान।
मनचले पर्यटक बिगाड़ रहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का इकोसिस्टम। सेंचुरी क्षेत्र से हटाया गया 650 किलो बियर और टूटे कांच का कचरा। 60 किलो प्लास्टिक कचरा भी हटाया गया सेंचुरी क्षेत्र से। 15 जून को हटाया गया था 210 किलो कांच और 56 किलो प्लास्टिक। 11 जून को भी सफाई के दरमियान मिला था 92 किलो टूटा हुआ कांच और बियर की बॉटल्स। और इसी दिन 46 किलो प्लास्टिक कचरा भी किया गया था सेंचुरी क्षेत्र से एकत्रित। 8 जून को मिला था 70 किलो कांच, 20 किलो प्लास्टिक कचरा। और श्री कृष्ण की शरण स्थली चरण मंदिर को भी नहीं बख्श रहे मनचले पर्यटक। पुरातत्व विभाग और आरटीडीसी का नहीं पर्यटकों पर कोई नियंत्रण। कांच और प्लास्टिक के कचरे से वन्य जीवों की जान पर खतरा मंडरा रहा है, खतरा बढ़ रहा है। क्या पूरे मामले में एनजीटी, वन विभाग और पर्यावरण विभाग करेंगे कार्रवाई? अब लगातार नजर है एनजीटी पर भी, वन विभाग पर भी और पर्यावरण विभाग पर भी कि क्या कार्रवाई ऐसे पर्यटकों पर होगी जो लगातार वहां पर कूड़ेदान बनाए हुए हैं। कचरा वहां पर लगातार बढ़ता जा रहा है, कांच है, बियर की बॉटल्स हैं। बार बार सफाई की जाती है, लेकिन जब दूसरी बार वहां पर टीमें पहुंचती हैं तो उसके बाद हालात जस के तस दिखाई देते हैं। इस पूरे मामले पर कार्रवाई की अब दरकार है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या इस पूरे मामले में एनजीटी, वन विभाग, पर्यावरण विभाग कार्रवाई करेंगे? इसको लेकर लगातार नजर भी है, क्योंकि लगातार कचरा वहां पर बढ़ेगा तो वन्य जीवों की जान पर भी खतरा हो सकता है, क्योंकि कांच, बियर की बॉटल्स, इसकी वजह से भी अब खतरा वन्य जीवों पर बढ़ता जा रहा है। बुजुर्ग यात्री तीर्थ योजना पर कोरोना का ग्रहण। 5000 से ज्यादा बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा पर फिरा पानी। ये महत्वपूर्ण खबर है। बुजुर्ग यात्री तीर्थ योजना पर कोरोना का ग्रहण लगता हुआ दिखाई दे रहा है। 5000 से ज्यादा बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा पर फिरा पानी। सहायक आयुक्त ने योजना की वस्तु स्थिति की फाइल भेजी आयुक्त को। योजना के तहत 5000 से ज्यादा लोगों ने करा लिया था रजिस्ट्रेशन। योजना को लेकर फाइल पर मांगे गए हैं दिशा निर्देश। कोरोना काल समाप्त होने के बाद ही शुरू हो पाएगी अब योजना। ऐसी खबर है कि ये योजना कोविड जब खत्म हो जाएगा, कोरोना काल समाप्त होने के बाद ही शुरू हो पाएगी। लेकिन योजना के लिए आर्थिक संसाधन जुटाना भी बड़ी चुनौती है। योजना कैसे आगे बढ़ेगी, इसको लेकर भी संसाधन जुटाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस साल रद्द नहीं होंगी प्रतियोगी परीक्षाएं। लगातार जो छात्रों की परेशानी बनी रहती है उनके लिए राहत वाली बात है कि इस साल प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी। जेईई मेन के बचे हुए दोनों सेशन पर जल्द ही फैसला हो सकता है, फैसला लिया जा सकता है। साथ ही मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, नीट, यूजी की तारीखें जल्द घोषित हो जाएंगी। सूत्रों के मुताबिक अगस्त में हो सकती है जेईई मेन के एग्जाम्स और साथ ही CUCET एग्जाम भी जुलाई अगस्त में संभव है। लगातार तमाम मांगे भी उनकी तरफ से की गई छात्रों की तरफ से। अब ये खबर है कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो रद्द नहीं होंगी। भाजपा को कई राज्यों में सुनाई दे रही अंतरकलह की सुगबुगाहट। बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। कई राज्यों में सुनाई दे रही अंतरकलह की सुगबुगाहट। बंगाल, त्रिपुरा, राजस्थान, असम, कर्नाटक आदि में विरोध के स्वर दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। कर्नाटक में येदियुरप्पा से पार्टी विधायकों की नाराजगी जग जाहिर है। उधर बंगाल में करीब 25 भाजपा के विधायक टीएमसी में जाने को आतुर हैं। तो राजस्थान में भाजपा कई गुटों में बंटी होने की खबरें बार बार सामने आती रहती हैं। वहीं मुकुल रॉय के तृणमूल कांग्रेस में लौटने के बाद त्रिपुरा में भी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि जिन 6 कांग्रेस विधायकों को मुकुल लेकर गए थे भाजपा में, उन पर निगाहें टिकी हुई हैं। ये 6 विधायक मुकुल रॉय के पीछे पीछे वापस लौट आए टीएमसी में। तो क्या होगा, ये चिंता वाली बात भाजपा के लिए है। इस पर मंथन करने की आवश्यकता है। और इसी के साथ ही न्यूज ब्लास्ट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ।